हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपसे टैली पे कि टैली में जब हम कोई स्कूल चलाते हैं, अगर कोई स्कूल चलाते हैं, मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखा, इसके बाद मैं सोचा कि कुछ नया यूनिक चीज आपको बताऊं, क्योंकि अगर टैली में हम कुछ भी कोई भी स्कूल अगर चलाते हैं तो ये किसी यूट्यूब वीडियो मेकर ने ये नहीं आपको बताया कि हम कितना व्यापार में पैसा लगाएंगे, उसका कितना सामान खरीदेंगे, कितना हम टीचरों की सैलरी देंगे, ये सारे स्ट्रक्चर हम इस टैली के अंदर बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आइए हम टैली के अंदर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं टैली के सारे स्ट्रक्चरों को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि मैं एक कंप्यूटर देव पब्लिक स्कूल नाम का एक टैली में कंपनी बनाया हूं, देव पब्लिक स्कूल, इंडिया, स्टेट बिहार। और यहां से फाइनेंशियल ईयर में आपको मैं लेके चलूं, दिखाऊं। फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है कि 1/4/2022। अगर आप जितना भी सन लिखना चाहते हैं, 1/4/2023, यानी जब जितना भी आप लिखना चाहते हो यहां से लिख लेंगे। तो यहां लिखने के बाद हम इसको सेव कर देता हूं। अब सबसे पहली बात आती है कि टैली के अंदर आप टैली के अंदर कितना, जो स्कूल आप बना रहे हैं उस स्कूल के अंदर कितना आप व्यापार में पूंजी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि किसी भी व्यापार में अगर आप पूंजी को लगाते हैं तो वो जो टैली के अंदर लेजर बनता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर बनता है। तो सबसे पहले आइए हम आपको एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अकाउंट इन्फो में चलते हैं और लेजर में चलते हैं और क्रिएट करके दे देते हैं, लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंडर में होता है कैपिटल अकाउंट। अगर टैली के शुरू से आप पूरा ये जो 28 लेजर होते हैं, वो ग्रुप, लेजरों के ग्रुप जो होते हैं 28 प्रकार के, वो सारे लेजरों के ग्रुप अगर आपको जानना है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें कि टैली अगर आपको आरंभ से स्टार्ट करना है तो वो भी लिखें, मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट, कोई भी अगर हम स्कूल चलाना चाहते हैं, अगर उस स्कूल में कोई पूंजी लगाते हैं तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का हम एक लेजर बनाएंगे, अंडर में कैपिटल अकाउंट, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर जो भी हम पैसा लगाना चाहते हैं अपने स्कूल में, तो इसको अकाउंटिंग वाउचर में हम चलते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में जब भी कोई पैसा आता है तो वो रिसिप्ट होता है और जब भी कोई पैसा बाहर निकलता है तो वो पेमेंट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट हम अपने स्कूल में लगा रहे हैं, जो पूंजी लगा रहे हैं तो वो रिसिप्ट कर रहे हैं। तो रिसिप्ट के लिए शॉर्ट की बताया गया F6। तो F6 और अकाउंट पे यहां पे दिखा रहा है आपको अकाउंट, तो अकाउंट में कैश चुनते हैं और फिर बोल रहा है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में क्या चुनेंगे, कैपिटल चुनेंगे। और कैपिटल अकाउंट में हम कितना पूंजी लगा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो 5 लाख रुपए, 5,21,000, 5 लाख रुपए लगा रहे हैं। अब यहां से मैं इस एंट्री को सेव कर दूंगा। इसके बाद अगर आपके स्कूल का मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट आपके स्कूल का कुछ भी पूंजी लगाता है तो उसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट के अंदर करते हैं। हम डिस्प्ले पे आपको दिखाएंगे, डिस्प्ले में आपको दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहां पे आपको दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट, यहां पे आपको दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट, और नीचे दिखा रहा है करेंट एसेट। मैंने पॉइंटर रखा है करेंट एसेट, यानी 5 लाख मेरी कैपिटल, यानी कोई भी व्यापार में जब आप पूंजी लगाते हो तो वो पूंजी फिक्स है। तो कैपिटल अकाउंट मेरा कितना हुआ, 5 लाख, और करेंट एसेट, अब वर्तमान संपत्ति भी 5 लाख दिखा रहा है, क्योंकि ना इस पैसे से कुछ खरीदा गया, ना किसी का फीस आया, इसलिए ये 5 लाख दिखा रहा है। तो अगर हमारा मैनेजमेंट उस मूल पूंजी से पैसे को निकालता है
अगर मूल पूंजी से पैसे को निकालता है तो उसके लिए हमें कौन सा खाता बनाना होगा, तो उसके लिए हमें ड्राइंग अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले आइए हम लेजर में चलते हैं, अकाउंट इन्फो में, और अकाउंट इन्फो में जाके लेजर के अंदर जाते हैं और लेजर में एक ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट के अंदर भी कैपिटल अकाउंट ही होगा क्योंकि ड्राइंग अकाउंट भी मेरी पूंजी ही है, तो ड्राइंग अकाउंट के अंदर भी कैपिटल होगा। और यहां पे कर देता हूं मैं यस। यस करने के बाद अब सबसे पहले मेरे पास पूंजी तो आ गई, तो जब पूंजी आ गई तो अब मैं क्या करूंगा, तो पूंजी आने के बाद सबसे पहले कि स्कूल के स्ट्रक्चर में मैं किसी, मान लो कि मैं नेहा ट्रेडर से या नेहा फर्नीचर से टेबल, कुर्सी, बेंच खरीदता हूं। तो सबसे पहले टेबल, कितने टेबल, मान लो 50,000 रुपए का टेबल, 20,000 का कुर्सी और 50,000 रुपए का बेंच खरीदता हूं, यानी समथिंग 1,20,000 रुपए का मैं टेबल, कुर्सी और बेंच खरीदता हूं। तो सबसे पहले टेबल, एक एक पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले टेबल का जो लेजर बनेगा, टैली बताता है कि जो कोई भी सामान अगर हम खरीदने और बेचने के लिए ना प्रयोग करते हो तो वो क्या है, मेरा फिक्स एसेट है। तो इसलिए जब मैं टेबल का लेजर बनाऊंगा तो उसके अंडर में फिक्स एसेट लिखूंगा। तो आइए हम आपको दिखाएंगे, अकाउंट इन्फो में लेजर में चलते हैं और लेजर में मैं एक टेबल का लेजर बनाते हैं और टेबल के अंडर में क्या होता है, फिक्स एसेट, और टेबल के अंदर में क्या होगा, फिक्स एसेट। आगे मैं चलता हूं, फिर टेबल के बाद मेरे को चेयर खरीदना है, चेयर खरीदना है, ये भी फिक्स एसेट। कंट्रोल के साथ मैं दबा दूंगा, जल्दी सेव हो जाएगा। फिर मेरे को क्या खरीदना है, बेंच खरीदना है, बेंच, फिर कंट्रोल है, फिक्स एसेट अंडर में। इसके बाद क्या, डेस्क खरीदना है, तो डेस्क, फिर कंट्रोल के साथ दबा देते हैं, फिक्स एसेट। अब नेहा से मैं खरीदता हूं, यानी नेहा फर्नीचर एक दुकान है जहां से मैं माल खरीदूंगा। तो यहां पे एक नेहा ट्रेडर्स या नेहा फर्नीचर, नेहा फर्नीचर का एक लेजर बनेगा। तो नेहा फर्नीचर, अगर हम माल जब किसी से खरीदते हैं तो माल जब खरीदते हैं तो परचेज करते हैं, तो परचेज जितने भी परचेजर हैं मेरे, उनके सारे अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेहा फर्नीचर के अंडर में हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर लिख के मैं सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहां मैं नेहा फर्नीचर की मैं एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले मैं परचेज अकाउंट के अंदर चलूंगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और परचेज अकाउंट के लिए F9 की। अब F9 की जब हम परचेज अकाउंट से करते हैं तो यहां पे क्वांटिटी रेट पर अमाउंट आ रहा है, लेकिन मेरे मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कि हमने कितना बेंच खरीदा, कितना टेबल खरीदा। यहां अगर टेबल और बेंच आपने खरीदा तो आराम से आप क्वांटिटी रेट पर अमाउंट, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो कृपया कमेंट करें। मैंने पहले भी बताया कि टैली अगर आरंभ से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टैली के एक एक पॉइंट्स, एक एक पार्ट्स हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी तो मेरे पास है नहीं, तो क्वांटिटी अगर मेरे पास नहीं है तो टैली 2 पॉइंट पे चलता है, पहला इनवॉइस मोड और दूसरा वाउचर मोड। तो इसको हम क्या कर देते हैं, Ctrl+V के साथ वाउचर मोड में लेके जाते हैं। अब वाउचर मोड में जब इसको लेके जाएंगे आप, यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा। अगर एज इनवॉइस मोड करते हैं तो ये क्वांटिटी रेट पर अमाउंट में आता है, लेकिन कंट्रोल के साथ भी दबा के जब इसको वाउचर मोड में आप कर देते हैं तो केवल आइटम हमको देना होगा। तो सबसे पहले टेबल, कुर्सी, चेयर, बेंच और डेस्क, इतना चीज हमको खरीदना है। तो ये मान लो कि 1,50,000 रुपए का टेबल, कुर्सी, बेंच और डेस्क मैंने खरीदा है। तो सबसे पहले किससे खरीदा है, तो ये नेहा ट्रेडर्स से। नेहा ट्रेडर्स को मैं सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब पूछ रहा है कितना पैसा का आपने माल खरीदा है, तो 1,50,000
1,50,000 ऑन अकाउंट चुनेंगे और 1,50,000। सबसे पहले मैं बेंच खरीदता हूं, तो मान लीजिए बेंच मैं खरीदता हूं 50,000 रुपए का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 50,000। 50,000। फिर क्या खरीदता हूं, फिर खरीदता हूं चेयर। चेयर मैं खरीदता हूं 10,000 रुपए का। फिर मैं खरीदता हूं डेस्क। डेस्क मैं खरीदता हूं 40,000 रुपए का। इसके बाद मैं खरीदता हूं टेबल। टेबल खरीदता हूं 50,000 रुपए का। अब इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं नेहा ट्रेडर्स को पेमेंट करूंगा। सेव कर दिया मैंने। अब सेव करने के बाद नेहा ट्रेडर्स को पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट करने की शॉर्ट की है F5। अब F5 में अकाउंट कैसे आप कर रहे हो, तो कैश, यानी कैसे मैं नेहा को पेमेंट करूंगा, तो कैश। और कैश करने के बाद यहां कैश सेलेक्ट करने के बाद नेहा को चुन लेंगे। अब नेहा को चुनने के बाद यहां पे हम कितने का मैंने खरीदा है, यहां पे करेंट बैलेंस दिखा रहा है नेहा के पास 1,50,000, तो 1,50,000 देते हैं। $1,50,000 ऑन अकाउंट, और यहां पे मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद यहां पे मैं आपको दिखाऊं डिस्प्ले पे जाके, डिस्प्ले पे जाके मैं दिखाऊं आपको। डिस्प्ले पे जाके दिखा रहा हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर कि यहां पे दिखा रहा है कि कैपिटल अकाउंट तो आपके पास 5 लाख है। कैपिटल अकाउंट आपके पास 5 लाख है, लेकिन यहां पे दिखा रहा है कि आपने 1.5 लाख रुपए का फिक्स एसेट खरीद लिया है अपने। या तो आप कोचिंग चलाते हो या स्कूल चलाते हो, कुछ भी अगर फिक्स एसेट खरीदते हो, तो यहां पे आपको दिखा रहा है कि फिक्स एसेट 1.5 लाख रुपए का और करेंट एसेट 3.5 लाख रुपए अभी भी आपके पास बचा है। तो पहला तो मैंने ये बताया कि आप कैसे एक स्कूल का टैली में ओपन करोगे, स्कूल के नाम से कोई भी टैली में कंपनी। इसके बाद कैसे कैपिटल को अपने स्कूल के अंदर लाओगे। फिर दूसरे में मैंने बताया कि आप कैसे बेंच और डेस्क किसी भी पार्टी से खरीदोगे, एक नाम फॉर्मेलिटी के लिए दिया जा रहा है, ये सारे कैसे आप खरीदोगे। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। आज तक के लिए यही बस। राधे राधे। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले